Students, welcome to this channel, and in this video we will going to cover the chapter number 2 of class 7, which is nutrition in plant. So before starting the video, it's my request to you that please stay tuned till the end, and if you students like the video then hit the thumbs up, and if you are new on my channel then hit the subscribe button and the bell icon also. So let's get started. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 में प्लांट्स के बारे में जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बना लेते हैं, बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ईदर डायरेक्टली by the eating plants or the indirectly by the eating animals that eat plants. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो वो सीधे प्लांट खा लेते हैं तो डायरेक्टली उनको फूड मिल जाता है, या तो वो इनडायरेक्टली यानी कि वो उस एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट खाते हैं. इनडायरेक्टली जैसे कि शेर हो गया, शेर हिरन को खाता है और हिरन क्या खाता है, वो प्लांट ही खाता है, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली एक प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करता है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, जिन्हें कि हम omnivorous कहते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. यानी कि हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें ये देखा कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके उन्हें सबको फूड की नीड होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि उन्हें रिपेयर या फिर ग्रोथ के लिए या फिर अपने किसी भी बॉडी वर्क को करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उन्हें फूड से ही मिलती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से अपने खाने को लेते हैं, यानी कि उनका मोड ऑफ इनटेक क्या है और उसका यूटिलाइजेशन वो अपने बॉडी के अंदर कैसे करते हैं. ये सारे प्रोसेस को जब हम मिला देते हैं तो वही न्यूट्रिशन कहलाता है, और ऐसा ही कुछ हमने प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था. यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. हमने 6th क्लास में फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और उन्हीं 6 के 6 कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पे एनलिस्ट करना है. तो पहला हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा था प्रोटीन. 1 सेकेंड. तो वो 6 के 6 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर थे. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइजेशन एज सच. यानी कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड के, और इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती. इसे पहले एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाती है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक जुड़ा हुआ है, वैसे ये इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब इसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ताकि हमारी बॉडी इसे अच्छे से यूटिलाइज कर सके, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. यू कैन मार्क दिस डेफिनेशन इन योर एनसीईआरटी. अगला हमारा टॉपिक है 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. यानी कि क्या क्या तरीके होते हैं फूड को टेक करने के. द मोड ऑफ टेकिंग फूड into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infant of humans and many other animals feed on mother's milk. Snakes, like the python, swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter the tiny food particles floating nearby and the feed upon them. यानी कि इस टॉपिक में हमने सिर्फ ये देखा कि क्या क्या अलग अलग तरीके के वेज होते हैं फूड को इनटेक करने के. तो जैसे कि बीज होती हैं या फिर जो हमिंग बर्ड्स वगैरह होती हैं वो प्लांट्स का नेक्टर सक करती हैं,
और जो इन्फेंट ह्यूमंस के बेबीज़ होते हैं, और या फिर जितने भी वो एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को यानी कि जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, वो मदर के मिल्क के थ्रू अपने बेबीज़ को फीड करते हैं। और जो स्नेक्स होते हैं लाइक पाइथन, वो अपना जो भी शिकार होता है या जो भी कीड़े मकोड़े उन्हें जो भी मिलते हैं उसे ऐसे ही निगल लेते हैं, उन्हें वो चबाते तक भी नहीं हैं। और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो पानी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उन्हें ही फिल्टर करके उन्हें ही अपना खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कई सारे तरीके देखे कि कितने कितने अलग अलग तरीके के फूड इनटेक करने के वेज हो सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट जो कि दुनिया में कोई और नहीं है, यानी कि वो अद्भुत है। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो स्टारफिश होते हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं एक हार्ड शेल से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है, वो ना कि पानी से ना कि किसी भी केमिकल से उसे हम गला नहीं सकते, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। और ऐसे कवर वाले एनिमल्स को स्टारफिश खाते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट द स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। और जब ये उस कवर को तोड़ लेती है तब स्टारफिश अपने पॉप्स यानी कि जो अपने छोटे छोटे छेद होती हैं उनमें से अपने स्टमक को बाहर निकालती है और फिर उसे निगल लेती है और फिर अपने स्टमक को वापस अपने अंदर ले लेती है। और तब जाके ये अपने बॉडी के अंदर इसका स्लोली डाइजेशन करती रहती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और अब हमारा अगला टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि हम खाने को माउथ के थ्रू लेते हैं और फिर इसे डाइजेस्ट करके यूटिलाइज कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो डिफेक्ट कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या तुमने कभी सोचा है कि फूड का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता होगा। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, ये जो फूड होती है ये कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी, बकल कैविटी मतलब मुंह से है कि मुंह में ये जो कैनाल होती है ये स्टार्ट होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस पे जाके ये एंड हो जाती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, और ये जो कैनाल है ये कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला कंपार्टमेंट है द बकल कैविटी यानी कि हमारे मुख, और सेकेंड है फूड पाइप और द ईसोफेगस, एंड द थर्ड इज स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, यानी कि इसके पूरे 6 कंपार्टमेंट हो गए। ये बिल्कुल एक ट्रेन की तरह, जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे होते हैं हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, सेम उसी तरीके से ये भी एक ट्रेन की तरह है जो एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है, जिसमें से पहला है बकल कैविटी, दूसरा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही लंबा पाथ है। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक, और यही सारे जो कंपार्टमेंट है ये सारे मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, और जो खाना होता है जिसे हम अपने मुंह से लेते हैं वो धीरे धीरे इन कंपार्टमेंट्स के थ्रू धीरे धीरे डाइजेस्ट होता चला जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलेवरी ग्लैंड्स, और ये जो कंपार्टमेंट होते हैं ये सब के सब एक ग्लैंड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिन्हें कि सलेवरी ग्लैंड होते हैं, और स्टमक में भी ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। द लीवर एंड द पेनक्रियाज सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस, और जो पेनक्रियाज होते हैं और लीवर होते हैं
ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिससे जो हमारा खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सब के सब मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अब हम आगे ये देखेंगे कि हर अलग अलग ट्रैक में जाके खाने का क्या क्या होता है, मतलब वो उसका कौन कौन सा पार्ट किस किस चैम्बर में जाके डाइजेस्ट होता है। और ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें से जितने भी ग्रीन कलर से मार्क किए हुए मैंने वो सारे वो पार्ट्स हैं जो डाइजेशन करते हैं। डोंट माइंड सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर। तो इसमें जो ग्रीन कलर के थे वो सारे ग्रीन कलर वाले वो पार्ट हैं जो डाइजेशन करते हैं। और ग्रीन कलर से जो मार्क किए हुए हैं वो ये हैं जो कि असेसरी ग्लैंड्स हैं। ये इसमें ग्लैंड्स का काम करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस, सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवरी जूस निकलता है जो कि फूड के ऊपर वर्क करता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में टूट सके। So this is done for this video, and if you students like this video then don't forget to hit the thumbs up. Till then, take care, bye bye.